शिक्षक बंधुओं, दूर दराज से आए हुए मेहमानगण, प्यारे छात्रों छात्राओं, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे। इस जमीन से सारे रिश्ते तोड़ जाएंगे। जितना सताना है सता लो यारों, एक दिन हम सबको रुलाते हुए छोड़ जाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हो, आज 26 जनवरी जो राष्ट्रीय पर्व है, अपने विद्यालय में और पूरे देश में मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, गण का माना ही होता है लोगों से संबंधित, और वर्ड जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है, उसका भी माना होता है लोगों से संबंधित, इसीलिए इसे रिपब्लिक डे कहा जाता है। आज ही के दिन हमारा संविधान पूरे भारत में लागू कर दिया गया था, लेकिन 26 जनवरी से पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। इसको आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, कितनी माएँ बिना संतान के हो गई, कितनी बहनों का सुहाग लुटा, कितनी बीवियाँ बिना शौहर के हो गई थी। तब जाकर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। कितने लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, उन सभी लोगों को सबको नहीं जान पाएंगे, लेकिन चंद नाम हमेशा लोग याद किया करते हैं। उन्हीं चंद नामों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह, जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए जब क्रांति चल रही थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कपड़ा उस वक्त पेरिस में धुला जाता था, लेकिन लोगों के साथ नंगे पांव सड़कों पर दौड़ा करते थे। आज यदि कोई व्यक्ति अपना कपड़ा वॉशिंग मशीन में धुल कर आता है, उसे 4 बार देखता है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा उस वक्त पेरिस में धुला जाता था, लेकिन आज़ादी की लड़ाई में वो लोगों के साथ नंगे पांव दौड़ा करते थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जेल में डाल दिया गया था। उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मौलाना अबुल कलाम के पास जेल में मिलने गए, बोले कि अदालत कह रही है यदि तुम लिख कर दे दो कि हम इस क्रांति में शामिल नहीं होऊंगा, तो आपको जेल से बाइज्जत रिहा कर दिया जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को यही जवाब दिया था कि ये बात सही है कि मेरी पत्नी की हालत गंभीर है, लेकिन ये भी बात सही है कि पूरा देश अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। एक तरफ हमारी पत्नी की हालत खराब है, एक तरफ पूरा देश इस तरह से जूझ रहा है, तो मेरी पत्नी यदि मर जाती है तो मैं संतोष कर लूँगा, लेकिन मेरे जिस्म में जब तक जान है, जब तक मेरे जिस्म में जान है, तब तक मैं भारत की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मैं इनके लिए माफ़ीनामा नहीं लिखूँगा, चाहे मेरी जान चली जाए। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए, बाकी है फकत जमी पर आदमी की भीड़, इंसानों को मारे तो जमाने गुजर गए। गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे नमक आंदोलन के लिए। उनसे पूछा गया, गांधी जी यदि आपको अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं तो आपका स्थान कौन लेगा। 1932 की बात है,
आज भी वो तस्वीर गूगल पर मौजूद है। गांधी जी ने कहा था, यदि मुझे अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं तो मेरा स्थान अब्बास तैयब लेंगे। यदि मुझे अंग्रेज गिरफ्तार कर लेते हैं तो मेरा स्थान अब्बास तैयब लेंगे। 1932 में नमक आंदोलन में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद हजारों की संख्या में पठान और पठान के बच्चे आकर खड़े हो गए थे और ये ऐलान कर दिया था कि गांधी जी को तुमने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और उसी में जब देखा गया तो सबसे आगे उन सफों में पठानों के बच्चे खड़े हुए थे और उन सफों के सबसे आगे जो एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ था, उसका नाम खान अब्दुल गफ्फार खान था, जिसने अपनी 45 साल जिंदगी जेल में काटी है। जब अंग्रेज उनको देखे तो बोले कि तुम लोग तो हथियार के साथ आते थे, लेकिन आज निहत्थे क्यों आए हो, मुझे बता दीजिए। तो उन्होंने कहा था, गांधी जी ने मैं गांधी जी से वादा कर चुका हूँ कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा और शांतिपूर्वक प्रदर्शन करूंगा। यदि तुम उस पर गोली चलाना चाहते हो तो चला लो, लेकिन मैं कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं जो वादा करता हूँ उसे निभाता हूँ। और जब अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चलाई थी तो बाद में जब देखा गया था तो किसी भी बच्चे के पीठ में गोली नहीं लगी हुई थी, सबके सीनों पर गोलियां लगी हुई थी। कोरस से कह दो, सिकंदर से कह दो, खतरा है फिर भी समंदर से कह दो, ना जुल्म के आगे झुके थे, ना हम कभी जुल्म के आगे झुकेंगे, ये बात वक्त के इख्तियार से कह दो। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत देश को आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हमारी स्थिति वैसी की वैसी ही है। आज हमारे देश में लोग भीख मांग रहे हैं, शहरों में लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हैं, लेकिन ऐसे लोग सत्ता पर काबिज हुए कि उनको लोगों का ख्याल ना हुआ, सिर्फ अपना पेट ही भरते रहे। अरे धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर सो गए तो इतन के पुजारी वतन बेच देंगे। एक एक्टर है, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, 2 बार फुटपाथ पर उन गरीबों के ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाए थे। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, नहीं आओ इतनी सी बुलंदी पाकर, तुमसे पहले भी वक्त के सिकंदर हुए हैं, जहाँ होते थे उन शहंशाहों के महल, आज वहीं पर बने उनके मकबरे हैं। एक जंगल में भयंकर आग लगी हुई थी, सारे जीव जंतु जंगल को छोड़कर चले गए, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी उस जंगल से दुम दबाकर भाग निकला। लेकिन एक चिड़िया, छोटी सी चिड़िया पेड़ से उड़ती जंगल के बाहर एक तालाब था, तालाब में जाकर अपने चोंच में पानी भरती और उड़कर फिर से आती और उसी आग पर डालती, फिर पेड़ से उड़ती बाहर तालाब में जाती, अपने चोंच में पानी भरती और आकर उसी आग पर डालती। किसी ने पूछा, अरे चिड़िया रानी, जो तुम आग में पानी डाल रही हो अपने चोंच से, इस चोंच के पानी से आग बुझने वाली नहीं है। तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया था। तो चिड़िया ने कहा, मैं जानती हूँ कि इस आग हमारे चोंच के पानी से आग बुझेगी नहीं, लेकिन जब कभी इतिहास के पन्नों में जंगल का नाम लिखा जाएगा तो हमारा नाम आग लगाने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि कहीं पर जुल्म हो रहा है, आपके अंदर इतनी ताकत है कि उस जुल्म को आप
अपने ताकत के बलबूते रोक सकते हो तो अपने ताकत के अनुसार उस जुल्म को रोकने का प्रयास करो। यदि इतना भी नहीं कर सकते, इतनी आपके अंदर ताकत है कि उस पर आवाज़ उठा सकते हो तो उस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाओ। यदि इतनी भी ताकत नहीं है आपके अंदर कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते हो तो दिल से ज़रूर मानो कि ये अन्याय है, अन्याय का साथ कभी नहीं देना चाहिए। यदि आप अन्याय का साथ दोगे तो ना आपका देश सुधरेगा न दुनिया सुधरेगी। और अब यदि आप जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते रहोगे तो आप भी सुधर जाओगे, दुनिया भी सुधर जाएगी। इस कहानी के माध्यम से आपको फिर आपके दिल में एक बात डालना चाहता हूँ। दो व्यक्तियों की शादी हुई थी, दोनों लोग घर में अपने रहने लगे थे, बीवी से बहुत मोहब्बत किया करते थे। वो बीवी उनको एक नेक बीवी के रूप में बताया करती थी कि मैं आपकी सबसे नेक बीवी हूँ। एक दिन की बात है जब उनके घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ लगा हुआ था। उनकी बीवी ने कहा इस पेड़ को काट डालो। उन्होंने कहा मैं इस पेड़ को बहुत नाजों के साथ पाला हूँ, मैं इस पेड़ को कभी नहीं काट सकता हूँ। लेकिन उनकी जिद के आगे फिर अंत में उन्हें पूछना पड़ा कि आखिर इस पेड़ से आपकी क्या दुश्मनी है, पेड़ को कटवाना क्यों चाहती हो। उनकी बीवी ने कहा एक्चुअली बात ऐसी है कि जब आप ड्यूटी पर चले जाते हो, पेड़ के ऊपर न जाने कितने परिंदे आते हैं और इसमें बैठते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे सिवा कोई भी मेरी शक्ल देखे, चाहे उस परिंदे के रूप में कोई भी व्यक्ति आकर क्यों न बैठे। पेड़ को काट दिया गया और उस व्यक्ति ने संजोगवश किसी दिन अपनी ड्यूटी से पहले घर चला आया। क्या देखता है बीवी अपनी आशिक के बाहों में बैठी हुई है। वहीं से वो अपने घर से नाराज़ होकर निकल जाता है, बोलता है मुझे इस घर में नहीं रहना है। और जब आगे चलता है तो बादशाह का महल रास्ते में दिखाई पड़ता है। वहाँ पर एक हंगामा मचा हुआ था कि बादशाह के महल से खजाना चोरी हो गया है। लोग खजाने की तलाश में इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन 3 दिन हो गया था, कोई भी चोर पकड़ में नहीं आया था। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, आगे क्या देखता है, एक शेख साहब थे जो कि अपने पंजों के बल चल रहे थे, एड़ियाँ उठाकर चल रहे थे। आगे पीछे उनकी भीड़ लगी हुई थी। उसने पूछा ये कौन व्यक्ति है जो कि अपने पंजों के बल चल रहे हैं, एड़ी उठाए हुए हैं। तो लोगों ने कहा ये बड़े ईमानदार व्यक्ति हैं, ये शेख साहब हैं और ये इतने ईमानदार हैं कि अपने पंजों के बल इसलिए चल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई चींटी के पैर के नीचे आकर मर जाए। ये अपने पैर के नीचे चींटी को भी मरना गवारा नहीं कर समझते हैं। वो व्यक्ति फिर वापस आता है और बादशाह के महल में पहुंचता है और बोलता है चोर का पता लग गया है। लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर चोर कौन है। वो बताता है कि जो शेख साहब हैं वही इस महल का खजाना चुराए हुए हैं। बादशाह चंभे में पड़ जाता है, बोलता है ऐसा कैसे कर सकते हो, इतना ईमानदार व्यक्ति जिसकी सभी लोग पूजा किया करते हैं वो कैसे खजाना चुरा सकता है। लेकिन उसने कहा कि उसको गिरफ्तार कीजिए और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ कीजिए। पूछताछ में पता चल जाएगा कि यही चोर है। आखिर अंत में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि हाँ इसी शेख साहब जो अपने पंजों के बल चल रहे थे उन्होंने ही खजाना चुराया था। तो आज कोई अपना वस्त्र बदल कर चले या फिर कोई ढोंग करे, ढोंग करने से किसी का किरदार नहीं छिपता है। जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनका किरदार जाहिर हमेशा ही रहता है। अरे न दोस्तों के कर्म रहेंगे न दुश्मनों के सितम रहेंगे। हमने हर एक पत्ते की खाक छानी है, बुलंदियों पर तो हम रहेंगे।
घास के पत्तों से ताजमहल नहीं बनता, नदियों के रोक लेने से समंदर नहीं बनता। लड़ते रहो ज़िंदगी से हर एक पर, क्योंकि एक चीज़ से सिकंदर नहीं, कोई सिकंदर नहीं बनता। इसी शेर के साथ मैं अपने स्पीच को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ कि अब तो चलता हूँ कदे से मीर।